हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर है छोटा सा, जिसको हम कहते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें इवोल्यूशन वाला पार्ट क्या है, डिलीटेड है। तो इस चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो पेपर में जिसके आने का चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक है, सो कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे क्लास 10th का। ठीक है, या क्लास 10th के जो बायो में चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इस वाले चैप्टर का। तो भाई कुल मिलाकर के 3 टॉपिक है, इसी से सवाल पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, सबसे पहला क्या है भाई, सबसे पहला लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, मेंडेल्स के जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकेंड टॉपिक जो इसमें आता है, सेकेंड टॉपिक वो होता है क्रॉस। ठीक है, अब क्रॉस में डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड दोनों इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी डिस्कस करने वाले हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी डिस्कस करेंगे, और मोनो हाइब्रिड दोनों क्रॉस को डिस्कस करने वाले हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, और जो तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस से। अब हम ऐसे नहीं पढ़ने वाले कि पहले हमने लॉज को लिख लिया, रट लिया बस, ठीक है, और इसे याद कर लिया। भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस करेंगे, ठीक है, और उस बेसिस पे लॉज को समझेंगे, देन फिर लॉज को लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला हम क्रॉस करने जा रहे हैं, कौन सा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अच्छा, क्रॉस का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो मेंडेल्स ने क्या करा था, जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से क्रॉस करवाया था डिफरेंट प्लांट का, तो वही हम करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहला है भाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल यानी कि वन। ठीक है, मोनो का मतलब होता है वन यानी कि सिंगल। ठीक है, और हाइब्रिड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर ले रहे हैं। ठीक है, मतलब एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर के, एक सिंगल कैरेक्टर को कंसिडर करके हम डिफरेंट प्लांट्स या दो प्लांट्स के बीच में रिप्रोडक्शन यानी क्रॉस करवाते हैं, इसी को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। डेफिनेशन क्या होता है, इट इज दी क्रॉस between two plants taking single character at a time। ठीक है, एक टाइम पे हम सिंगल कैरेक्टर को कंसिडर करके डिफरेंट प्लांट के बीच में क्रॉस करवाते हैं, इसी को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, मोनो मतलब एक ही कैरेक्टर को हम कंसिडर कर रहे हैं या एक ही कैरेक्टर को ले रहे हैं। ठीक है, सो आइए क्रॉस को समझते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले पेरेंट लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या कंसिडर करते हैं, सबसे पहले हम लोग पेरेंट को लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने पेरेंट ले लिया भाई। ठीक है, अब ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो 2 पेरेंट लोगे, एक तो लेते हैं मेल, ठीक है, और दूसरी लेते हैं भाई फीमेल। तो यही मेल और फीमेल के बीच में हम क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो भैया कैरेक्टर भी तो लो, आ जाओ भाई कैरेक्टर ले लेते हैं। मान के चलो जो मेल है, अच्छा मैं मेल को रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे, और फीमेल को हम ऐसे O+ से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। ठीक है, अच्छा, मेल का जो हमने कैरेक्टर लिया है उसका जीनोटाइप बना दे रहे हैं। जीनोटाइप मतलब एलील का मेकअप, यानी कि जीन का मेकअप, जीन का बनावट कैसा है। ठीक है, तो मेल को हमने टॉल लिया, ठीक है, और फीमेल को क्या कंसिडर कर लिया, शॉर्ट कंसिडर कर लिया। अब टॉल एक डोमिनेंट ट्रेट होता है बेटा, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट होता है, तो उसके लिए हम एलील कैसे बनाते हैं, अगर टॉल है तो कैपिटल टी। भैया कैपिटल टी स्मॉल टी भी तो टॉल ही होगा, हाँ होगा, वो हेट्रोजाइगस टॉल होता है। जो मेंडेल साहब ने एक्सपेरिमेंट करा था वो होमोजाइगस कंडीशन पे करा था। होमोजाइगस में दोनों सेम लेते हैं, हेट्रो में एक बड़ा एक छोटा। ठीक है, अच्छा, फीमेल भी कैसा लेंगे, होमोजाइगस लेते हैं, यानी कि स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये तो हमने जीनोटाइप बता दिया दोनों पेरेंट का, मेल का भी और फीमेल का। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता है, गैमीट बनाना। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, गैमीट फॉर्मेशन करवाएंगे। आ जाओ भाई गैमीट बना ले रहे हैं। देखो भाई, जब गैमीट बनते हैं तो सेल डिवाइड होते तभी गैमीट बनता है। अच्छा, लेट सपोज इससे 2 सेल बना, 2 गैमीट बना, तो एक में कैपिटल टी गया और दूसरे में भी क्या हो गया, कैपिटल टी, क्योंकि इसके पास दोनों क्या है बेटा, कैपिटल टी है, तो इसके पास भी टी, इसके पास भी टी आ गया। सिमिलरली इसके पास भी 2 सेल बने होंगे, 2 गैमीट बने होंगे। ठीक है, 2 गैमीट, 2 सेक्स सेल्स यानी कि 2 गैमीट बने होंगे, स्मॉल टी वाले। तो हमने गैमीट फॉर्मेशन करवा लिया। ठीक है,
उसके बाद क्या करवाते हैं, उसके बाद क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, क्रॉस करवाते हैं। अब देखो क्रॉस हम करेंगे एक मेथड से, उसको हम कहते हैं पनेट स्क्वायर, साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया पनेट स्क्वायर। तो हम बना लेते भाई पनेट स्क्वायर ऐसे, ठीक है। मेल वाले को ऊपर लिखते हैं, फीमेल वाली को नीचे। अब मेल में दोनों गेमीट क्या है, कैपिटल टी, और फीमेल में क्या है, स्मॉल टी। क्रॉस करते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, मल्टीप्लाई इन द सेंस क्रॉस हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे ही सिमिलरली कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या होगा, ये दोनों मिलके कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। क्या सारे के सारे टॉल पैदा हुआ, बिल्कुल। अगर डोमिनेंट ट्रेट में डोमिनेंट ट्रेट जो एक भी कैपिटल होगा ना, एक भी एलील कैपिटल होगा, तो वो अपना कैरेक्टर शो करेगा। यानी कि यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट है टॉलनेस का, यहाँ पे डोमिनेंट एलील है, तो एक यहाँ पे कैसा कैरेक्टर होगा बेटा, टॉल होगा। ऐसी सिमिलरली ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा। एक भी कैपिटल होगा तो उसको डोमिनेंट ट्रेट दे देगा, और यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, टॉल है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, टॉल, ठीक है। तो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन में क्या पैदा हुए हैं, टॉल पैदा हुए हैं, यानी कि डोमिनेंट ट्रेट को लिया इन्होंने, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, F1 जनरेशन हमने जो क्रॉस करवाया था, कौन सा क्रॉस करवाया था भाई, ये क्रॉस F1 जनरेशन का क्रॉस था, फर्स्ट जनरेशन का क्रॉस था भाई, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन की अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं, ठीक है, फिनोटाइप की बात करें हम, फिनोटाइप रेशो की बात करें, फिनोटाइप मतलब क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, जिसको आप बाहर से देख सकते हो, टॉल होना, शॉर्ट होना, ब्लैक होना, व्हाइट होना, ये सब फिजिकल अपीयरेंस है ना। तो यहाँ पे सारे के सारे टॉल हुए, तो इनका फिनोटाइप क्या आ गया बेटा, क्योंकि सारे टॉल हैं, ठीक है। इधर को लिख लो टॉल, और इधर को लिख लो क्या, शॉर्ट। अब क्योंकि भाई सारे के सारे टॉल हुए हैं, चारों बच्चे टॉल पैदा हुए हैं, तो यहाँ पे 4, शॉर्ट कितना पैदा हुआ है, एक भी नहीं, तो यहाँ पे 0 लिख दो भाई, ठीक है। तो F1 जनरेशन का फिनोटाइप रेशियो क्या आ गया भाई, 4:0 आ गया, ठीक है। फिनोटाइप क्या होता है, याद रखना, इसको हम फिजिकल अपीयरेंस कहते हैं। डेफिनेशन अगर आ गया पेपर में पूछ लिया तो बना सकते हो, ठीक है। इट इज फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस को हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। अच्छी बात है भाई, तो फिनोटाइप का मतलब भी बता दिया इसी में। अच्छा, दूसरा क्या पूछा जाता है बेटा, जीनोटाइप पूछा जाता है, ठीक है। अब जीनोटाइप क्या आएगा भाई, जीनोटाइप होता है मतलब जेनेटिक मेकअप, ठीक है। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप, ठीक है। अब ये मेकअप वो वाला नहीं है क्रीम पाउडर वाला, ये मेकअप मतलब बनावट, जीन के कैसे बनावट है। अब देखो यहाँ पे जीन कैसे हैं इसके, एक एलील कैपिटल, एक स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल है, और सारे के सारे एक जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी है, यानी कि इसका भी रेशियो क्या आएगा, 4:0। इसके अलावा कोई हुआ ही नहीं, ठीक है। तो बाकी के चांसेस नील है, 0 है, ठीक है। तो जीनोटाइप रेशियो क्या आ गया बेटा, जीनोटाइप रेशियो भी क्या आया है, जीनोटाइप रेशियो भी आया है 4:0 ही आया है, ठीक है। ये था हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फर्स्ट जनरेशन, जिसमें हमने उसका फिनोटाइप और जीनोटाइप निकाला। अब यहां से ही हम समझते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, ठीक है। तो आ जाओ भाई, लॉ ऑफ डोमिनेंस समझाते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस समझने से पहले इसका F2 जनरेशन का भी क्रॉस कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। और उसका जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि भाई ये 3 नंबर में क्रॉस आता है पेपर में, ठीक है। चलो, तो F1 जनरेशन का क्रॉस हो गया, ठीक है। अब F2 जनरेशन में क्या करेंगे, F2 जनरेशन में क्या करवाएंगे, तो भाई देखो F2 जनरेशन में जो बच्चे पैदा होते हैं, उन्हीं बच्चों के बीच में क्या करवा देते हैं, क्रॉस करवा देते हैं, नहीं रिप्रोडक्शन करवा देते हैं। यानी F2 जनरेशन में क्या करवाते हैं बेटा, F2 का जो क्रॉस होगा, F2 जनरेशन का जो क्रॉस होने वाला है, वो हम सेल्फिंग करके करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सेल्फिंग। अब ये सेल्फिंग क्या होता है, सेल्फिंग क्रॉस होता है बिटवीन सिमिलर जनरेशन, ठीक है। सिमिलर जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग है उन्हीं के बीच में क्रॉस करते हैं, उसको सेल्फिंग कहते हैं। बाकी आपको इतने इसके वर्ड के मीनिंग पे ध्यान नहीं देना, आप ये हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, 12th क्लास में, ठीक है। तो हमें क्या करना, इन्हीं में से एक को मेल और एक को फीमेल कंसिडर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या लेते हैं बेटा, क्रॉस करवाने के लिए पेरेंट लेते हैं, ठीक है। अब पेरेंट में एक को मेल कंसिडर कर लेते हैं बेटा, और दूसरा क्या कर देते हैं, दूसरे को फीमेल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इन सबका जीन जेनेटिक मेकअप, यानी कि इनका जो हमारे पास जीनोटाइप है वो ऐसे ही लेना है, कैपिटल टी स्मॉल टी लेना है, ठीक है। सो एक का कैपिटल टी स्मॉल टी, अच्छा इसका भी क्या मान लिया हमने, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि भाई इन्हीं के ऑफस्प्रिंग के बीच में क्रॉस करवाना है F2 जनरेशन निकालने के लिए, तो करवा दिया। सेकंड स्टेप क्या होता है, गैमीट बनाना। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं भाई साहब, गैमीट बनाते हैं। आ जाओ बना लो गैमीट। देखो इससे 2 सेल बनेंगे, तो एक एलील जाएगा कैपिटल वाला और दूसरा स्मॉल है तो स्मॉल ही भेजेगा ना, ठीक है। ऐसी सेम इसका भी गैमेट बन जाएगा, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ठीक है। इसके गैमीट में एक कैपिटल वाला लीला है, एक स्मॉल वाला है, मतलब एक डोमिनेंट वाला है और एक रिसेसिव वाला है। चलो अच्छी बात है, तो गैमीट बना दिया, उसके बाद क्या करवाते हैं, अब सीधे क्रॉस करवा देते हैं। तो आ जाओ भाई,
F2 क्रॉस करवा रहे हैं अपन, ठीक है। F2 क्रॉस करवाने के लिए क्या करेंगे भैया, पनेट स्क्वायर बनाओ। आ जाओ भाई, ये बिल्कुल वही है जो जीरो कट्टूस खेलते हो ना आप लोग, वही पनेट स्क्वायर है भाई, ठीक है। चलो, तो मेल को ऊपर लेते हैं, फीमेल को नीचे। अब क्या मेल क्या फीमेल, दोनों यहाँ पे एक जैसे इनके गैमीट के बनावट है बेटा, जेनेटिक मेकअप एक जैसी है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, अच्छा फीमेल का भी तो सेम ही है, क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आ जाओ क्रॉस करवाते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो कैपिटल टी, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, चलो मैं कलर चेंज करके बता दे रहा हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ। याद रखना जो डोमिनेंट वाला होगा उसको पहले लिखेंगे और रिसेसिव वाले को बाद में। सिमिलरली इन दोनों का क्रॉस हुआ, ये डोमिनेंट है पहले और रिसेसिव बाद में। अच्छा, इन दोनों का क्रॉस हुआ तो दोनों क्या हैं, दोनों तो रिसेसिव है, दोनों शॉर्ट वाले हैं, तो भाई एक साथ आ गया, ठीक है। अब सुनो, ये तो टॉल है, बिल्कुल देख सकते हो, दोनों डोमिनेंट एलील आया है। अच्छा, ये भी तो टॉल ही होगा भैया, क्योंकि अगर एक भी कैपिटल हो गया मतलब एक भी डोमिनेंट रहा तो पूरे को डोमिनेंट ट्रेट देगा, यानी कि वो टॉलनेस टॉल ही पैदा करेगा, ठीक है। अच्छा, ये भी क्या होने वाला है, टॉल। बस एक ये क्या रह गया, शॉर्ट रह गया, क्योंकि इसमें एक भी एलील डोमिनेंट यानी कि कैपिटल फॉर्म में नहीं है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि F2 जनरेशन का मेरे को फिनोटाइप रेशियो बता दीजिए, ठीक है। तो F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा, फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा। अगर मैं पूछूं टॉल कितने पैदा हुए हैं भाई साहब, तो टॉल 3 हुए, 1 2 3, तो टॉल कितने पैदा हुए हैं, 3। अच्छा, शॉर्ट बता दो भाई, शॉर्ट कितने पैदा हुए हैं, कितने पैदा हुए हैं, 1 या 2, एक ही पैदा हुआ भाई, क्योंकि इसके बाद दोनों क्या है, रिसेसिव है। तो भाई 3:1 आ गया क्या, फिनोटाइप रेशो, ठीक है। चलो, फिनोटाइप रेशो निकालना तो बहुत आसान था कि भाई F2 जनरेशन के फिनोटाइप जो रेशो होता है बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, वो क्या आता है, 3:1 आता है, 3 टॉल होता है और 1 शॉर्ट होता है। अच्छा, जीनोटाइप निकालो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीनोटाइप रेशो। अब जीनोटाइप रेशो कैसे निकालेंगे भैया, कैसे निकालेंगे, तो वही एलील का बनावट देखना है, ठीक है। मतलब एक तरह से हमें जेनेटिक मेकअप, जीन कैसे बना है वो देखना। तो देखो, कैपिटल, दोनों कैपिटल है, यानी कि होमोजाइगस टॉल है। होमोजाइगस मतलब एक प्रकार के एलील है ना, दोनों कैपिटल है ना, दोनों कैपिटल है, तो होमोजाइगस टॉल है। अच्छा, हेट्रोजाइगस टॉल कौन सा है, जिसमें एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो एक ये है और एक ये है, मतलब ये तीनों तो टॉल है, पर ये होमोजाइगस वाला है क्योंकि इसका जीन दोनों डोमिनेंट ट्रेट है, इसमें दोनों डोमिनेंट एलील है। अच्छा, ये दोनों क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा, क्यों, क्योंकि एक कैपिटल है एक स्मॉल है, यानी कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव फॉर्म में है, ठीक है। चलिए, सो देखा जाए तो यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो एक तो इसका बनेगा कैपिटल टी का, एक कैपिटल टी स्मॉल टी का बनेगा, और एक क्या बनेगा बेटा, एक तो सारे ही स्मॉल है यानी शॉर्ट का, ठीक है। क्या इसके अलावा और कोई यहाँ पे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है। सो दोनों कैपिटल किसमें बना, कितना बना, एक ही बना है, तो क्या लिख देंगे, 1। अच्छा, एक कैपिटल एक स्मॉल वाला कौन, कितने बच्चे बेटा, एक और एक, दो ही हैं, तो क्या लिख दिया, 2। अच्छा, पूरा ही खत्म, मतलब पूरा ही रिसेसिव कौन सा है, एक है, तो 1। तो ये है जीनोटाइप रेशो F2 जनरेशन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या आता है, 1:2:1, 1:2:1, जहां पे जो एक है ये क्या है, होमोजाइगस टॉल है, होमोजाइगस टॉल है, या कह सकते हो होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा भाई साहब। होमोजाइगस क्यों, क्योंकि दोनों एलील सेम है, सिमिलर है, ठीक है, दोनों ही कैपिटल फॉर्म है। अच्छा, ये टॉल है, पर ये कौन सा टॉल है, ये है हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है। और ये तो भाई शॉर्ट ही है, ठीक है, शॉर्ट है। अच्छा, कैसे पहचाने कि कहाँ पे जीनोटाइप की बात हो रही है, कहाँ पे फिनोटाइप। अगर मैं बोल रहा हूँ सिंपल टॉल, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें जीन देखने की जरूरत नहीं है, टॉल है तो ठीक है, टॉल है तो फिनोटाइप हो गया, ठीक है। अगर बोल रहा हूँ हेट्रोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल, तो ये क्या तुम बाहर से ही देख सकते हो इंसान का, भाई इसके अंदर होमोजाइगस टॉलनेस है, मतलब होमोजाइगस टॉल है, नहीं ना, उसके लिए आपको सेल्स के अंदर जीन की स्टडी करनी पड़ेगी, जीन की स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जाके जीन का मेकअप यानी स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो ये कौन सा होता है, जीनोटाइप, ठीक है, जिसको आप डायरेक्ट नहीं देख सकते हो, ठीक है, वो एक तरह से जेनेटिक बनावट देखने के लिए आपको सेल के अंदर देखना होगा, ठीक है। चलिए भाई, सो ये था फिनोटाइप और जीनोटाइप के कॉन्सेप्ट। हमारे यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस खत्म हो चुका है। ये क्रॉस करना होता है, रेशो लिखना होता है, क्रॉस करना होता है, रेशो लिखना होता है, इसके आपको 3 से लेकर के 5 मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो अब क्रॉस हमने पढ़ लिया मोनोहाइब्रिड, तो इससे हम एक लॉ समझ ले रहे हैं, ठीक है। पहला लॉ, मेंडेल्स के लॉ, लॉज ऑफ या मेंडेल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडेल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। मेंडेल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस करने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट लॉ करने वाले हैं। फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ को कहते हैं बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब पहला लॉ
लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है भाई, इसका मतलब सिंपल सा है क्या, कि अगर आप पेरेंट लोगे होमोजाइगस, अगर आप होमोजाइगस पेरेंट के बीच में क्रॉस करवाओगे, तो फर्स्ट जनरेशन में जितने जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है, डोमिनेंट ट्रेट शो करता है। देखो सारे के सारे क्या पैदा हुए हैं, टॉल पैदा हुए हैं, ठीक है। तो सिंपल वे में तो यही मतलब हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस का, क्या कि फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है बेटा, फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं, डोमिनेंट ट्रेट लेते हैं, ठीक है। सो इसको समझने के लिए लिख सकते हो क्या, कि इन फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन ऑल ऑफस्प्रिंग ठीक है, टेक डोमिनेंट फॉर्म। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि इन फर्स्ट जनरेशन ऑल ऑफस्प्रिंग शो डोमिनेंट ट्रेट, ऐसे भी लिख सकते हो क्या, ऑल ऑफस्प्रिंग शो डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट शो करते हैं भाई, इसलिए इस लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। अगर थोड़ा और डिटेल में जाना है तो 2-3 पॉइंट समझनी पड़ेगी इस लॉ में। पहला पॉइंट क्या है भाई इस लॉ में, पहला पॉइंट ये है कि जो हमारे बॉडी में जो कैरेक्टर्स मिला हमें पेरेंट से, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर पास होता है, इसको इनहेरिटेंस कहते हैं, इसके स्टडी को हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। चलो, तो ये जो कैरेक्टर पास होते हैं इसको कौन कंट्रोल करता है, कौन लेके जाता है, तो उसका नाम क्या बेटा, एक डिस्क्रीट यूनिट होता है, उसको फैक्टर कहते हैं। मेंडेल के टाइम पे जीन के बारे में कोई जानता नहीं था, ठीक है। मेंडेल ने जब डिस्कवरी करा था, ठीक है, ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या फिर इनके मतलब स्टडी करा था, इन पे एक्सपेरिमेंट करा था, लॉस दिया था, उस समय जीन के बारे में कोई नहीं जानता था। उनके मरने के बाद 7-8 साल बाद, ठीक है, काफ़ी साल बाद क्या हुआ कि जीन के बारे में पता चला। तो देखो उनको जीन के बारे में पता नहीं था, फिर भी उन्होंने बता दिया क्या, कि हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, और उसका नाम उन्होंने दिया था क्या, उसको एक डिस्क्रीट यूनिट कहते हैं, और उसका नाम दिया था उन्होंने फैक्टर्स। और उसी फैक्टर को अब हम किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा था इस लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या, कि कैरेक्टर्स are controlled by a discrete unit, और इसी को क्या बोला उन्होंने, इसी को डिस्क्रीट यूनिट को क्या बोला, कॉल्ड फैक्टर्स, जिसको अब हम किस नाम से जानते हैं, इसको अब हम जीन नाम से जानते हैं। आप लॉ में लिख के नहीं आओ, क्योंकि उस समय जीन के बारे में किसी को पता नहीं था, ठीक है। सेकंड, ये जो भैया कैरेक्टर होते हैं वो पेयर में होते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। ये जो फैक्टर होते हैं यानी कि जीन, ये पेयर में होते हैं, और हमें पता है कि जीन के अंदर क्या होते हैं, ऑल्टरनेट फॉर्म होते हैं, उसको क्या कहते हैं, एलील कहते हैं, ठीक है। सो फैक्टर्स ऑकर्स इन पेयर, ठीक है। जो फैक्टर होते हैं वो पेयर में होते हैं, देख सकते हो भाई, ठीक है। ये जो भी हमने फैक्टर या जीन बनाया था पेयर में बनाया था, देखो ये जीन बनाना पेयर में है, ठीक है, हर जगह पेयर में, ऑफस्प्रिंग के अंदर भी पेयरिंग में, यानी कि जो जीन है वो हमेशा किस में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं, यानी कि फैक्टर पेयर में अकर होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है। तीसरा उन्होंने स्टेटमेंट दिया अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस का, फाइनल स्टेटमेंट क्या बोला, कि इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, डिसिमिलर मतलब एक कैपिटल एक स्मॉल, है ना, सिमिलर में तो पता नहीं चलेगा, दोनों ही डोमिनेट कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, उनमें से जो एक होगा वो दूसरे को डोमिनेट करेगा, मतलब एक अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, प्रोटीन बनाएगा, एक्सप्रेस करेगा, दूसरा एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो जो एक्सप्रेस करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है, उसको हम डोमिनेंट फैक्टर या डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं, ठीक है। और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसको रिसेसिव एलील या रिसेसिव हम ट्रेट कहते हैं, रिसेसिव फैक्टर कहते हैं, ठीक है। चलो, तो फैक्टर्स अगर इन पेयर, और थर्ड स्टेटमेंट क्या था, इन अ dissimilar pair of factor one dominates the other, एक फैक्टर दूसरे को क्या करेगा भाई साहब, दूसरे को डोमिनेट करेगा, वन डोमिनेट दी अदर। कौन सा वाला डोमिनेट करेगा, तो ये मान के चलो हमने बनाया जीन, एक है कैपिटल और एक है स्मॉल, तो जो कैपिटल वाला होगा वो स्मॉल वाले पे क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। डोमिनेट यानी कि जैसे होता है ना, दो दोस्त होते हैं, एक थोड़ा मतलब स्ट्रांग है और एक बेचारा थोड़ा सा कमजोर है, तो जो स्ट्रांग वाला होगा वो अपनी चलाता है, ठीक है, अपनी डोमिनेंट पर्सनैलिटी शो करता हो, ठीक है। तो अपने बगल वाले को सप्रेस कर रहा, यानी कि वो डोमिनेट कर रहा। अच्छा, जो सप्रेस होता है उसको हम रिसेसिव कहते हैं, ठीक है। जो सप्रेस होता है मतलब कि अपना प्रोटीन नहीं बना रहा, कैरेक्टर शो नहीं कर रहा, तो उसको रिसेसिव कहते हैं। और जो डोमिनेट कर रहा, जो अपना कैरेक्टर को शो कर रहा है, जो प्रोटीन बना रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट एलील
और ट्रेट की बात करें तो ट्रेट में डोमिनेंट ट्रेट कह दे रहे हैं, ठीक है। ये डोमिनेंट एलील है, इस डोमिनेंट एलील की वजह से कैसा ट्रेट आएगा, डोमिनेंट ट्रेट। ये रिसेसिव एलील है छोटा वाला, रिसेसिव की वजह से रिसेसिव ट्रेट आते हैं, ठीक है। आया समझ में कॉन्सेप्ट ट्रेट और ये हमारा एलील का, ठीक है। चलिए, तो इन अ डिसिमिलर मतलब एक बड़ा एक छोटा, एक डोमिनेट करता दूसरे को, ठीक है। और जो डोमिनेट हो रहा है रिसेसिव ट्रेट, यानी कि रिसेसिव एलील है इसलिए रिसेसिव ट्रेट शो करेगा। जो डोमिनेट कर रहा है वो डोमिनेंट एलील है, यानी कि ट्रेट कैसा शो कर रहा है, डोमिनेंट ट्रेट। और डोमिनेंट ट्रेट क्या है, टॉल होना। तो यही तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या था कि भाई फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे क्या होंगे भाई, डोमिनेट कर रहे हैं ना। डिसिमिलर देखो, डिसिमिलर है, डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है, तो एक डोमिनेट करा अदर को। अब यानी कि सारा डोमिनेंट वाला ने क्या करा, रिसेसिव वाले को सप्रेस कर दिया, ठीक है। इसलिए F1 जनरेशन में सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुए हैं वो टॉल पैदा हुए हैं, यानी कि डोमिनेंट ट्रेट लिया, ठीक है। तो यही था फर्स्ट लॉ, बस समझना था भाई, इसको रट्टा क्या मारना, समझ में आ गया, खुद से बना के लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम डायहाइब्रिड क्रॉस, और बचा हुआ 2 लॉ पढ़ेंगे। एक काम करते हैं, जो सेकंड लॉ उसको हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, तो सेकंड लॉ को भी कवर ही कर दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड लॉ स्टार्ट कर दे रहे हैं भाई। हाँ, ये रहा हमारा सेकंड लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, तो मेंडल साहब के जो सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था, इसके बहुत सारे नाम है, ठीक है। पहला नाम क्या है भाई, इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट कहते हैं, ठीक है। प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं, या ये जो लॉ है वो एक यूनिवर्सल लॉ है, मतलब हर जगह फॉलो होगा, ठीक है। इसकी कोई कमियां नहीं है, हर जगह फॉलो होगा यूनिवर्स में। कहीं भी तुम खेती कर लो भाई साहब, ठीक है, कहीं भी अगर इनहेरिटेंस के पैटर्न की स्टडी करी जाएगी तो ये लॉ ऑफ क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस सेकंड लॉ, यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट काम करेगा, ठीक है। फेल नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। इसलिए यूनिवर्सल लॉ है, जैसे कि न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल है, हर जगह चले जाओ, ठीक है, जी की वैल्यू सेम ही रहती है, तो वैसे ही ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। चलिए, सो क्या कहता है ये लॉ, इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ है। पर ये आपके किताब में किस नाम से है, ये आपके किताब में है बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट। अब ये क्या कहता है, जो हमने गैमीट फॉर्मेशन करवाया था ना, उसी में आप सेकंड लॉ समझ सकते हो, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट को। कैसे, हमने देखा था भाई कि ये हमारे पास मेल पेरेंट है, इसमें कैपिटल टी और क्या है भाई, स्मॉल टी है। कैपिटल टी और क्या है, स्मॉल टी है, ठीक है। अब सुनो, इससे हमने क्या करवाया था, गैमीट बनाया था ना। तो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन जो ये ट्रेट होते हैं आपस में, ये जो ट्रेट एक साथ हैं, यानी कि ये जो एलील है, ठीक है, वो एलील सेपरेट होते हैं, और सेपरेट होने को ही तो क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन कहते हैं भाई साहब, ठीक है। तो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन वन एलील गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड पासेस टू द गैमीट, ठीक है। ये जो हमारे पास एलील थे वो सेपरेट हुए और ईच गैमीट में पास हो गए, ठीक है। यही था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट। आ जाओ लिखते भाई, क्या है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट, कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, ठीक है, दिस law states that during गैमीट फॉर्मेशन जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा होता है, यानी गैमीट्स बन रहे होते हैं, सेक्स सेल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन वन एलील गेट सेपरेटेड मतलब सेग्रीगेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ठीक है। गेट सेपरेटेड यानी कि सेग्रीगेटेड, ठीक है, सेग्रीगेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और पास होते हैं ईच गैमीट में, ठीक है। एंड पासेस टू ईच गैमीट, ठीक है। चलिए, तो भाई यही था आपका सेकंड लॉ, आसान सा था, ठीक है। तो समझ में आ गया भाई, रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपको मैं थर्ड लॉ भी समझा दूंगा, जो जिसमें बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। थर्ड लॉ को याद करने में क्या है, समझ में ही नहीं आता, ठीक है। आ जाओ, सब समझते हैं, पर भाई थर्ड लॉ पढ़ने से पहले आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस आना चाहिए। और भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस और साथ में अगर लॉ पूछ लिया तो 5 नंबर के सवाल बनते ही। आ जाओ करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो भाई जैसे हमारे पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, उसमें हम 2 प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवा रहे थे एक पेयर ऑफ कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर को ही कंसिडर करके। अब डाई मतलब क्या है, 2,
तो यानी कि दो कैरेक्टर को कंसिडर करके हम दो प्लांट के बीच में क्रॉस करवाते हैं, उसको हम डायहाइब्रिड कहते हैं। तो मोनोहाइब्रिड में एक कैरेक्टर को लेते हैं, डायहाइब्रिड में दो कैरेक्टर को लेते हैं। तो आ जाओ भाई, ये होता क्या है, स्टेटमेंट लिखते हैं पहले इसका, कोई बड़ी बात नहीं स्टेटमेंट लिखना, आ जाओ लिख देते हैं। इट इज द क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स टेकिंग या कंसिडरिंग टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम। ठीक है, एक समय में दो कैरेक्टर को लेकर के हम दो प्लांट के बीच में क्रॉस करवाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई स्टार्ट करते हैं इसका क्रॉस करना। ठीक है, मेन तो भाई क्रॉस करना आना चाहिए, क्योंकि उसी के 3 नंबर है भाई, और ये सब लिखने के 2 नंबर 5 नंबर का सवाल आ सकता है। ठीक है, चलो अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आ सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस ज्यादा है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही आएगा। ठीक है, अगर बोल रहा हूँ आ सकता है, इट मीन्स अगर आप पूरे चैप्टर को 2 बार रिवीजन करके जा रहे हो तो ऐसे टॉपिक को 3-4 बार रिवीजन करके जाओ। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये होता है। चलिए आ जाइए, तो क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं भाई, वही स्टेप है, सबसे पहले पेरेंट लेंगे, फिर गैमीट बनवाएंगे, फिर क्रॉस करेंगे, फिर फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो लिखेंगे, और ऐसे ही रिपीट करेंगे F2 जनरेशन के लिए। चलो शुरू करते हैं भाई। ठीक है, सो सबसे पहले हम ले रहे हैं पेरेंट, आ जाओ ले लेते हैं भाई पेरेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पेरेंट लिया, ठीक है, वही एक मेल को ले रहे हैं, आप लिखना, मैं सिंबल बना रहा हूँ, और दूसरा क्या ले रहे हैं बेटा, हम फीमेल ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा हम फीमेल ले रहे हैं। ठीक है, मेल को जो लिया हमने कोई सा भी 2 ट्रेट या 2 कैरेक्टर उठा ले रहे हैं। एक तो टॉल ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि मेल हमारा टॉल है। और क्या ले सीड का शेप ले लें, राउंड एक तो राउंड वाला क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और रिंकल्ड मतलब वो मुरझाया हुआ सा क्या होता है, वो रिसेसिव होता है। तो वही लेते हैं, सीड ऑफ शेप ऑफ सीड। तो टॉल प्लांट है और सीड कैसा बना रहा है, राउंड बना रहा है। तो देखो कितना कैरेक्टर लिया, 2 ना, एक तो टॉल होना और एक राउंड होना सीड का, तो 2 कैरेक्टर है। अच्छा, यहाँ पे इसके ऑपोजिट लेते बेटा, यहाँ पे शॉर्ट प्लांट है। ठीक है, शॉर्ट प्लांट है, बट सीड कैसा बन रहा है, रिंकल्ड बन रहा है। ठीक है, रिंकल्ड मतलब समझते हो ना, राउंड मतलब एकदम गोला सा बनेगा, बढ़िया सा। ठीक है, अच्छा, और रिंकल्ड कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ऐसे रिंकल्ड सा बनेगा। तो बताओ मार्केट से तुम कौन सा सीड लेना पसंद करोगे, ये वाला लोगे, ये वाला, ऑब्वियसली सभी ये लेंगे, यानी कि डोमिनेंट है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब भाई इसका जीनोटाइप तो लिखो, क्योंकि बिना उसके तो क्रॉस होगा ही नहीं। तो आ जाओ इसके एलील के बनावट लिखते हैं, एलील मेकअप लिखते हैं। ठीक है, जेनेटिक मेकअप। आइए, तो टॉल है, तो कैपिटल टी होमोजाइगस लेते हैं, क्योंकि मेंडेल ने जो भी एक्सपेरिमेंट करा था वो होमोजाइगस कंडीशन यानी प्योर लाइन लेके करा था, प्योर लाइन मतलब होमोजाइगस लिया था। ठीक है, चलो राउंड के लिए कैपिटल आर ये बनाने आता सभी को। जीनोटाइप बनाना आसान है भाई, जो डोमिनेंट ट्रेट होता है ना उस जगह फर्स्ट लेटर उठाते हैं बस, और उसका रिसेसिव वर्जन में छोटा कर देते हैं, इतना ही होता है। तो क्योंकि राउंड है तो आर, टॉल है तो टी है ना। अब इसका ये मत कर देना यहाँ पे एस हो गया डब्ल्यू, भाई हो ही नहीं पाएगा क्रॉस। ठीक है, इसका बस शॉर्ट वर्जन ले लो, काम खत्म। ठीक है, तो इसका शॉर्ट वर्जन क्या हो गया, स्मॉल टी, इसका क्या हो गया, स्मॉल आर। आ जाओ करते भाई क्रॉस, पहले तो गैमीट बनाएंगे ना, हाँ तो पहले गैमीट बना ले रहे, आ जाओ। तो पहले स्टार्ट करते हैं बेटा गैमीट बनाना, आइए गैमीट बनाते हैं। भाई गैमीट बनाना बहुत ही आसान है, अगर आपको 8वीं क्लास का बायनोमियल मल्टीप्लिकेशन आता हो, भाई 2a+b इसको मल्टीप्लाई कर दो x+y से, अगर ये आता है करना आपको, ठीक है, तो काम बन गया। आइए कैसे करते हैं भाई बायनोमियल मल्टीप्लाई, इसको उठाते हैं इससे मल्टीप्लाई, इसको उठाते हैं इससे मल्टीप्लाई, कर लो भाई। टी आर पहला गैमीट बन गया, ठीक है, पहला। दूसरा टी आर दूसरा गैमीट, ऐसे ही इसको उठाओ इससे और इसको उठाओ इससे, तो फिर से टी आर, और ये वाला क्या था, टी आर। टोटल कितना गैमीट बन गया भैया, टोटल 4 गैमीट बन गया। थोड़ा दिमाग लगाओ, तो एक जैसा ही ये भी, बस स्मॉल है ना। तो यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल आर, टोटल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे ना। सेम कर सकते हो, इसको उठाएं दोनों से मल्टीप्लाई, इसको उठाएं दोनों से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 4 बन गया। क्लियर है भाई, आ जाओ क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्रॉस करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, तो हम इसको छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, आ जाओ क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं। एक बार शेप ले लेते हैं। पनेट स्क्वायर बना रहे भाई, ये एक कितना बनेगा, 4 है ना, तो 4, 2, 3 और 4, यहाँ पे खाली जगह स्पेस कर दे क्या, चलो स्पेसिंग ज़्यादा कर दे रहे हैं। 1, 2, 3 और एक खाली जगह 4 हो गया। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर में पेरेंट्स को रख देंगे, यानी कि पेरेंट के गैमीट्स को, और साइड में 4 हो गया, 1, 2, 3 और ये नीचे वाला 4 हो गया। ठीक है, आ जाओ करना स्टार्ट करते भाई।
क्या करते बेटा, मेल को सबसे ऊपर रखते हैं। तो मेल वाला कौन सा है, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर। आया समझ में भाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। अब फीमेल वाला तो सब छोटा छोटा भाई, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। आ रहा समझ में, बिल्कुल आएगा, बस ध्यान से देखना बेटा आपको, ठीक है, सारा समझ में आएगा एक चीज़, ठीक है। तो अब क्रॉस करवा रहे हैं, कैपिटल टी उठाया, स्मॉल टी से मल्टीप्लाई, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। सिमिलरली कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो भाई समझ गए होगे, सारे एक जैसे ही आने वाला है यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, ये सारे सेम होने वाला। यकीन नहीं होता तो यहाँ पे मैच करवा के दिखा रहा हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो भाई ये सारे के सारे क्या बनने वाले हैं, सेम ही बनने वाले हैं। तो पूरा करने से फ़ायदा नहीं है, आप ऐसे भी पेपर में करके छोड़ सकते हो, या अगर टाइम बहुत ज़्यादा है आपके पास तो करके आ जाना, क्या जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रॉस हो गया भाई। ये कौन सा क्रॉस था भैया, ये F1 जनरेशन का क्रॉस था भाई, ठीक है। ये कौन सा क्रॉस है भाई, ये F1 जनरेशन का क्रॉस था, F1 जनरेशन का क्रॉस था। अब दो चीज़ निकालते हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप, ठीक है। सो आ जाओ निकाल ले रहे भाई, फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशो, और दूसरा क्या निकालते हैं, जीनोटाइप रेशो, ठीक है, जीनोटाइप रेशो। अब भाई फिनोटाइप रेशो में ध्यान से देखो, सारे के सारे टॉल और राउंड पैदा हुए हैं। अगर एक भी कैपिटल होता है तो भाई डोमिनेंट ट्रेट शो करता है, टॉल राउंड सारे के सारे क्या हो भाई, टॉल राउंड, ठीक है। तो सारे के सारे टॉल प्लस राउंड पैदा हुए हैं सभी, है ना, और कोई शॉर्ट पैदा हुआ नहीं। तो इसका देखो टोटल 16 होगा ना, 4 4 16 ऑफस्प्रिंग हुआ होगा, तो 16 भाई, और कोई शॉर्ट हुआ है, रिंकल्ड हुआ नहीं, तो 0। जीनोटाइप भी सेम छप जाएगा, क्योंकि देखो ना सभी का जीनोटाइप एक जैसा ना, सभी का जीनोटाइप एक जैसा है, तो क्या आ गया, ये भी 16:0 आया, ठीक है, हो गया। यही था हमारा F1 जनरेशन। मेन होता है इसमें F2 जनरेशन, ठीक है, ये तो बच्चों का खेल था, F2 जनरेशन करते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए, अच्छा F2 जनरेशन कैसे करें, जो F1 जनरेशन के बच्चे पैदा हुए हैं इन्हीं के बीच में क्रॉस करवा दो, इसको क्या कहते हैं, सेल्फिंग कहते हैं। तो आ जाओ भाई, F2 जनरेशन करवा रहे हैं, F2 क्रॉस, F2 जनरेशन का क्रॉस करवा रहे हैं, कैसे करवाते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं। तो दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यही पैदा हुए थे सारे। फीमेल भी कंसिडर करो ऐसी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इनके बीच में करवाना है हमें क्रॉस, ठीक है। तो क्रॉस करवाने से पहले क्या बनाना पड़ेगा, गैमीट बनाना पड़ेगा। तो ये तो हमने एक को मेल कंसिडर कर लो, एक को फीमेल कंसिडर कर लो, तो ये हमने क्या लिखा बेटा, ये हमने पेरेंट लिखा है, ठीक है। अब पेरेंट के बाद क्या करेंगे, गैमीट बनाते हैं, आ जाओ गैमीट बना दे रहे भाई, ठीक है। चलो, वो जो मैंने मेथड सिखाया था ना, इसमें बहुत काम आने वाला है, देखो कैसे, कैपिटल टी कैपिटल आर, एक गैमिट बन गया। फिर से इसको उठाया, बगल वाले से मल्टीप्लाई, कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी को उठाया, कैपिटल आर से मल्टीप्लाई लगाया, अच्छा, फिर स्मॉल टी उठाया, स्मॉल आर से मल्टीप्लाई लगाया, और कितना गैमिट बन गया, 4 बन गया। थोड़ा दिमाग लगाओ, ये दोनों सेम है, जीनोटाइप दोनों का सेम है ना, तो गैमीट सीधे के सीधे सारे के सारे कॉपी हो जाएंगे। यानी फीमेल में भी क्या बनेगा, 1 2 3 4, ये सेम गैमीट बनेंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं मेन काम, जिसको हम कहते हैं क्रॉस। तो भाई अब F2 जनरेशन का क्रॉस होने वाला है, दिल थाम करके बैठो, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ बच्चों को ये लगता है, जो कि टफ है नहीं, सीख गया तो भाई सबसे आसान यही है, मज़ा आएगा आपको करने में। बस ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ध्यान चाउमीन मोमोज गोलगप्पे में नहीं होना चाहिए। चलिए, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा हमें, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, इसलिए ध्यान से देखना है। 1 मिनट, इसको और छोटा कर देते हैं। सभी को विजिबल है, आई होप विजिबल होगा सभी को। 1 2 3 4, है ना। चलो एक और बना ले रहे, 5, एक में पेरेंट लिखते ना, ठीक है। ये ऊपर में मेल को लिखेंगे, साइड में फीमेल को, 1 2 3, और नीचे वाला 4 अपने आप हो गया, ठीक है। चलो, सो मेल और फीमेल दोनों के एक जैसे गैमीट बने थे, ठीक है। सो ऊपर में मेल ले रहे, नीचे में फीमेल। मेल का क्या था बेटा, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, और स्मॉल टी क्या है बेटा, स्मॉल टी स्मॉल आर। अच्छा, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो कोई नहीं, मिटा दो भाई इसको, ठीक है, ज़रूरत नहीं पड़ी तो इसे मिटा दीजिए। लो, डिलीट हो गया भाई, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। चलिए आगे लिखते हैं, क्या फीमेल का भी सेम छपेगा, क्योंकि सेम गैमीट बनेगा। तो भाई कैपिटल टी कैपिटल आर
कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, और लास्ट में क्या है, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब भाई वही मल्टीप्लाई करना हमारा क्रॉस हो जाएगा, बिल्कुल मैथ्स लगा रहे भाई साहब बायो में, ठीक है। आओ, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर, इससे मल्टीप्लाई करो, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, बस मल्टीप्लाई लगाते हो सेम टर्म का, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। चलो भाई, ये तो टाइम पास है, कर लोगे, एक बार समझ में आ गए तो भाई बच्चों का खेल है बहुत, ठीक है। आगे फिर सही है ना, एक बार देख लो, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैपिटल टी थोड़ा भी ध्यान भटका, रेशो गलत आ जाएगा, इसलिए ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। आगे कैपिटल टी स्मॉल आर, ठीक है। बस अब दो और बचा है, हो जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे ही कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल नहीं है, स्मॉल टी है, और कैपिटल आर है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, स्मॉल टी है भाई, ठीक है, और कैपिटल आर स्मॉल आर, बस अभी लास्ट बचा, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, नहीं, हाँ, कैपिटल वाले को पहले लेते हैं, स्मॉल वाले के बाद में, सही है, स्मॉल आर लास्ट में, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और भाई लास्ट वाला तो सारा स्मॉल ही होने वाला है, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। इतना भयंकर, इतने सारे ऑफस्प्रिंग विथ डिफरेंट जीनोटाइप। तो भाई देखो, आपको एक राहत है कि 10th क्लास में इसका जीनोटाइप रेशो नहीं पूछते हैं, वैसे निकालना बहुत आसान है, बट क्योंकि ये शॉर्ट वीडियोस हम बना रहे हैं रिवीजन पर्पस के लिए, तो हम सिर्फ वही बताएंगे जो आपके पेपर में आता है या जो सिलेबस में, ठीक है। तो इसका सिर्फ हम फिनोटाइप रेशो निकालते हैं, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे रट लेते हैं, रट के बैठे होते हैं 9:3:1, हम निकाल के बताएंगे प्रूफ करके, ठीक है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट आगे निकाल सकते हैं, ठीक है। सो सब फिनोटाइप रेशो इसमें पूछते हैं तो वही निकालेंगे हम, फिनोटाइप रेशो, ठीक है। F2 जनरेशन का सिर्फ क्या पूछा जाता है, फिनोटाइप रेशो पूछा जाता है भैया, तो आइए निकाल देते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं खेल। टॉल राउंड, अच्छा टॉल राउंड को मैं TR लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी टॉल राउंड है, 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 ये भी टॉल राउंड, ये भी टॉल राउंड, ये भी टॉल राउंड, और भी कोई टॉल राउंड लिख दे रहा, बिल्कुल। एक ये टॉल राउंड है, एक ये, पैटर्न समझ में आ, देखो कुछ ऐसा बनना ना, पैटर्न ऐसा बनना ना, देखो ये है पैटर्न, ये पैटर्न बन रहा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टॉल राउंड कितना पैदा हुआ है, 9, ठीक है, 9 ऑफस्प्रिंग टॉल राउंड है, यानी कि 9 लिख दो। ये क्या थे बच्चे, ये टॉल भी थे प्लस राउंड भी थे, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरे सेकंड बात कर रहे हैं भाई, सेकंड लेते हैं, टॉल है पर राउंड नहीं है, रिंकल है, देखो ये है, टॉल है पर रिंकल है, टॉल है पर रिंकल्ड है, ये भी टॉल है रिंकल्ड है, कितने बने, 3, ढूंढ लो, इससे ज़्यादा बनेगा नहीं। ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, ऐसे देखो, ऐसे पैटर्न फॉलो कर रहा है, बस वो बीच में 2 छोड़ देते हैं, तो कितना हो गया, 3 हो गया। ये क्या था, टॉल था और रिंकल्ड था, टॉल प्लस रिंकल्ड, ठीक है। अच्छा अब कौन सा ढूंढने वाले, राउंड होगा पर टॉल नहीं होगा, शॉर्ट होगा, तो भाई ये यहीं पे मिल गया सारा पैटर्न भाई, ठीक है। अगर आपको समझ में आया, पैटर्न से ही फटाफट ढूंढ सकते हो, ठीक है, अगर आपने सही करा क्रॉस तो, 1 2 3 शॉर्ट प्लस राउंड है, ठीक है। तो ये भी 3 हुए हैं, ठीक है, ये भी क्या हुआ बेटा, 3 हुए। चलो कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का, इस बार ये कलर ले रहे हैं, ठीक है, ये ले रहे हैं, अरे चेंज नहीं हुआ क्या, हो गया, हट जा, हट गया, ये देखो, ठीक है। तो 3 है, ये कौन से भाई, शॉर्ट थे भैया जी ये, और क्या था, शॉर्ट था पर राउंड था, शॉर्ट प्लस राउंड, एक तो डोमिनेंट लिया। अब भाई एक ऐसा बचा जो दोनों ही क्या लिया, रिसेसिव ट्रेट लिया, वो ये है बेचारा, बच गया लास्ट में। तो ये क्या है भाई, 1 है, यानी ये क्या हुआ भाई, ये शॉर्ट भी है और रिंकल्ड भी है, ठीक है, यानी कि दोनों ही ट्रेट इसके रिसेसिव हैं। तो यही था भाई डायहाइब्रिड क्रॉस, आसान लगा। अगर आपको डायहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया ना, तो थर्ड लॉ बहुत ही आसान है, ठीक है, मेंडल्स का। आ जाओ थर्ड लॉ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड लॉ, मेंडल्स के थर्ड लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड लॉ को क्या कहते हैं, कौन बताना चाहेगा थर्ड लॉ को, चलो मैं ही बता दे रहा हूँ, आप लोग तो हो नहीं यहाँ पे बताने के लिए, यही तो दुख है भाई ऑनलाइन क्लास में। थर्ड लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ, ये कौन सा होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, खतरनाक सा लग रहा है ना, पर मतलब बहुत आसान है, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट,
असॉर्टमेंट। ठीक है, अब क्या है ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? तो देखो भाई, पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, कौन सा कलर लें, कौन सा लें, इसको ले लेते हैं। ठीक है, दिस लॉ, दिस लॉ states that, this law states that when two or more characters, ध्यान से रहे, टू और मोर, वन की बात नहीं करा मैंने, यानी कि भाई एक कैरेक्टर पे लागू नहीं है, इट मींस मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे फॉलो नहीं होता है, यानी एप्लीकेबल ही है डाई हाइब्रिड क्रॉस पे, इसलिए मैंने पहले आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया तब जाके लॉ समझा रहा हूं। ठीक है, यही पर्पस था मेरा। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू और मोर कैरेक्टर्स, यानी कि भाई ऑब्वियसली डाई या ट्राई या उसके फर्दर, क्या ट्राई भी होता है, बिल्कुल होता है, ये पढ़ेंगे 12th क्लास में हम। ठीक है, ट्राई हाइब्रिड भी क्रॉस होता है। ठीक है, चलो, तो व्हेन टू और मोर कैरेक्टर्स, more characters are combined in a hybrid। अब यहाँ पे हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग को कह रहे हैं। हाइब्रिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यार वो पेरेंट, दोनों पेरेंट के कैरेक्टर लेके आ रहा है ना, मेल का भी फीमेल का भी, तो दोनों कैरेक्टर कंबाइंड हो रहे हैं एक ऑफस्प्रिंग में, इसलिए उसको हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है नहीं कि क्लोन बनेगा, वेरिएशन होता है ना, इसलिए हाइब्रिड बनते हैं। ठीक है, चलो, सो व्हेन टू और मोर कैरेक्टर्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, ठीक है, तो उसके आगे क्या होगा? तो अगर दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर एक हाइब्रिड में कंबाइंड होता है, तो जो एक कैरेक्टर पास हो रहा था ना, वो दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंटली पास होगा। मतलब उसको फर्क नहीं पड़ रहा वो दूसरा पास हो रहा नहीं हो रहा, किस में जा रहा किस में जा रहा, वो अपना खुद का देखेगा। ठीक है, सो जब दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर कंबाइन होते हैं हाइब्रिड में, तो सेग्रीगेशन यानी कि पास होना कैरेक्टर का, एक कैरेक्टर का पास होना इंडिपेंडेंट होता है दूसरे कैरेक्टर से, उस पर डिपेंड नहीं करता है। कैसे नहीं करता भी समझाता हूँ, देखो। तो आर कंबाइन इन हाइब्रिड, देन सेग्रीगेशन, या कह सकते हो इनहेरिटेंस भी कह सकते हो, देन सेग्रीगेशन और इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, वन कैरेक्टर, वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, द सेग्रीगेशन ऑफ वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट टू अनदर, या इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर। ठीक है, जो एक कैरेक्टर का जो सेग्रीगेशन है वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है, इंडिपेंडेंटली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, यानी कि इंडिपेंडेंटली उसका इनहेरिटेंस होता है। कैसे? देखो, डायहाइब्रिड मैंने करवाया था यहाँ पे क्रॉस, इसलिए आपको डायहाइब्रिड पहले समझा दिया था। देख भाई, डायहाइब्रिड में क्या है, जैसे कि ये टॉल वाला हमारे पास क्या है, एलील है, तो इससे ऑब्वियसली चांसेस है क्या होना, टॉल ट्रेट होने का ज़्यादा चांसेस है। तो ये टॉल वाला जरूरी थोड़ी है कि डोमिनेंट वाले के पास जाए, ये डोमिनेंट वाले के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाले के साथ भी जा सकता है, ऐसे स्मॉल वाला डोमिनेंट के साथ भी पास होता है, स्मॉल के साथ भी। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो डोमिनेंट ट्रेट है डोमिनेंट ट्रेट को ही लेके जा रहा है ना। अगर ऐसा होता तो शॉर्ट के साथ, अगर ऐसा होता तो शॉर्ट के साथ राउंड क्यों बनता है, ये तो डोमिनेंट ट्रेट है, वही रिसेसिव है। तो रिसेसिव के साथ डोमिनेंट भी आ सकता है, डोमिनेंट के साथ रिसेसिव, मतलब दोनों एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते। एक ट्रेट किसी के साथ भी क्या हो सकता है, पास हो सकता है, एक ट्रेट किसी के साथ भी क्या हो सकता है, असॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि टॉल वाला कैरेक्टर अपना अलग ही, अलग इसका पासिंग ऑन हो रहा है, ये अपना दूसरे शेप, सीड शेप पे डिपेंड नहीं करता, और सीड का शेप टॉल वाले कैरेक्टर पे डिपेंड नहीं करता, वो अपना इंडिपेंडेंटली पास होगा। जैसे टॉल वाला कैरेक्टर यानी कि हाइट वाला कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली पास होगा, वैसे ही शेप ऑफ सीड वाला कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली पास होगा, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। अगर करते तो टॉल के साथ हमेशा डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट जाता, ठीक है, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता ना, डोमिनेंट के साथ रिसेसिव भी जा सकता, कोई सा भी जा सकता, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे भाई, यही है बस। ठीक है, यही है हमारा क्या, लॉ ऑफ, थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब एक कैरेक्टर का पास होना, असॉर्ट होना, दूसरे पर निर्भर नहीं करता, यानी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, यानी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, असॉर्ट होते हैं। तो हमारे यहाँ पे तीनों लॉ खत्म हो गए और दोनों क्रॉस करवा दिया। अब बस एक छोटा सा टॉपिक है जो कि नंबर ज़्यादा दिला देगा, उसका नाम है क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन। आ जाओ करते हैं, बस एक ही स्लाइड में हो जाएगा, बस थोड़ा सा बने रहो वीडियो में, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का। और ज़्यादा टॉपिक है भी नहीं यार, यही मेन मेन टॉपिक है और यही थी। ठीक है, चलिए, सो स्टार्ट करते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन।
अगर डिटेल लेक्चर होता तो मैं सेक्स डिटर्मिनेशन को आपको आधे घंटे में पढ़ाता, मतलब काफ़ी डिटेल में पढ़ाता, ठीक है, बट डिटेल है नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है भाई? ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिटरमाइन करना, या कह सकते हैं प्री डिटरमाइन करना, ठीक है, उसी को हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग का सेक्स यानी कि जेंडर को हम क्या करते हैं बेटा? डिटरमाइन करते हैं, पता लगाते हैं। इस प्रोसीजर, इस मेथड, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। सीधे करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि बेटा मेल है हमारे पास, ठीक है, ये इधर मेल है और यहाँ पे हमारे पास फीमेल है, ठीक है। क्रोमोसोम्स का कुछ कॉन्सेप्ट तो आपको बचपन से पता होगा, बचपन यानी कि आपको 9th 8 से पता होगा कि जो मेल होते हैं उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। अगर एक्स और वाई वाला सेक्स क्रोमोसोम जाएगा तभी मेल बनेगा, और फीमेल के लिए दोनों सेम होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ। अब जो हमने गैमीट बनाया था ना, उसी प्रोसेस से हम सेक्स डिटर्मिनेशन समझ लेंगे। देखो ये वाला एक्स जब इसके साथ जाएगा, ये वाला एक्स जब इसके साथ फ्यूज होगा तो क्या बनाएगा बेटा? एक्स एक्स। अच्छा, जब ये वाला एक्स इस वाले एक्स के साथ पास होगा तभी भी एक्स एक्स बन रहा। अगर एक्स एक्स बन रहा इट मीन्स क्या बन रहा भाई? ये दोनों फीमेल है, यानी फीमेल ऑफस्प्रिंग पैदा होगी। अच्छा, अगर ये वाई जाएगा मेल का इसके एक्स के साथ तभी क्या बनेगा? एक्स वाई बनेगा। और इसी का वाई जब जाएगा इसके एक्स के साथ तो क्या बनेगा? एक्स वाई ही बनेगा, ठीक है। सो इन दोनों केस में क्या बना भाई? मेल पैदा हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेल और फीमेल पैदा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, चांसेस क्या है, तो भाई 50-50% है। देखो ना, 50-50% है, ठीक है। सो मेल और फीमेल पैदा होने की प्रोबेबिलिटी कितना है भाई? चांसेस कितना है? 50-50% है। तो क्या आप किसी को ब्लेम कर सकते हो कि फीमेल की वजह से मेल हो रहा है या फिर फीमेल हो रही है, या मेल की वजह से? हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यार ये तो प्रोबेबिलिटी है, हाफ हाफ चांस है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लड़की भी पैदा हो सकती है, लड़का भी पैदा हो सकती है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी, मतलब किसी भी ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई तेरी वजह से लड़की पैदा हो रही है या लड़का पैदा हो रहा है तेरी वजह से, ठीक है। बट हाँ, अगर मैं बोलूं क्या कि रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस की कौन से पेरेंट का जो जीन का बनावट है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है मेल, ठीक है। बट सुनना पड़ता फीमेल को ना, ठीक है। बट ऐसा नहीं बेटा, रियलिटी में अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो मेल के पास डिफरेंट टाइप्स के गैमेट थे ना, इस बेचारे के पास तो एक ही है, एक्स एक्स ही है, ये तो एक ही भेजेगी। बट ये जब एक्स भेजेगा तब लड़की होगी, और ये जब वाई भेजेगा तब। यानी कि इसमें एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना होता है बेटा, 1 मार्क्स मिलते हैं उसके, क्या कि मेल और फीमेल में से रिस्पॉन्सिबल कौन है, मतलब रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस की वो नहीं कि जिम्मेदार है भाई, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या है कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेल, ठीक है। सो यहाँ पे लास्ट लाइन लिख लेना क्या कि टू डिटरमाइन, या सिंपल से लिख सकते हो क्या? मेल इज रिस्पॉन्सिबल, इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन, टू डिटरमाइन टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, सेक्स ऑफ अ चाइल्ड या फिर ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे आप ब्लेम नहीं कर सकते हो यार, 50-50% चांस है, लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, बट बायोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए? तो मेल है। अगर मेल का वाई जाएगा तभी मेल बनेगा, अगर मेल का एक्स वाला क्रोमोसोम जाएगा तो भाई ये तो एक्स ही दे रही है तो फीमेल बनेगी। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर दिए। इसके अलावा देखा जाए तो इस चैप्टर में कोई टॉपिक भी नहीं बचा, बस छोटे छोटे डेफिनेशन होते, कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आपने भले ही लाइक सब्सक्राइब ना करें, ठीक है, बट अपने दोस्तों को पहुंचा दे ताकि उनका भला हो जाए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन